पास जो मल्टीप्लिकेटिव कांस्टेंट है वो किसके बराबर होता है, वो f/i के बराबर होता है। तो f क्या होता है हमारे पास, ये होता है हमारे पास फोकल लेंथ ऑफ एनालिटिकल लेंस, और i क्या होता है, ये होता है हमारे पास स्टेडिया इंटरवल। स्टेडिया इंटरवल मतलब कि जो हमारे पास स्टेडिया डायफ्राम होता है, तो इसमें क्या इंटरवल है, इन दो स्टेडिया हेयर्स के बीच में क्या इंटरवल है, उसे हम आई से डिनोट करते हैं। तो ये होता है मल्टीप्लिकेटिव कांस्टेंट। तो हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा f/i। और f+d जो है, f+d भी एक होता है, तो ये होता है एडिटिव कांस्टेंट। एडिटिव कांस्टेंट किसके इक्वल होता है, f+d के इक्वल। तो अगर एडिटिव कांस्टेंट पूछा जाएगा f+d आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव कांस्टेंट पूछा गया है तो f/i आ जाएगा हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव कांस्टेंट। तो इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 2 पॉइंट प्रॉब्लम एंड 3 पॉइंट प्रॉब्लम आर द मेथड्स ऑफ। तो ये क्या होते हैं हमारे पास 2 पॉइंट प्रॉब्लम एंड 3 पॉइंट प्रॉब्लम, तो ये रिसेक्शन एंड ओरिएंटेशन के मेथड होते हैं। मतलब कि हमें 3 पॉइंट से 3 नून पॉइंट से हमें क्या करना होता है, हमें स्टेशन लोकेट करना होता है, तो उसे हम 3 पॉइंट प्रॉब्लम कहते हैं। और अगर हमें 2 नून पॉइंट्स है उससे हमें जो है स्टेशन का पॉइंट लोकेट करना है, तो उसे हम 2 पॉइंट कहते हैं। तो ये रिसेक्शन एंड ओरिएंटेशन के मेथड्स होते हैं हमारे पास। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट है इन द लेवलिंग ऑपरेशन द सेकंड रीडिंग इज मोर देन फर्स्ट, इट इज रिप्रेजेंट्स द राइज। ठीक, इफ द फर्स्ट रीडिंग इज मोर देन सेकंड इट रिप्रेजेंट्स द राइज, इफ द रीडिंग इज सेकंड रीडिंग इज लेस इट रिप्रेजेंट्स द फॉल। तो हमारे पास क्या आंसर है, आंसर क्या है, तो आंसर मैं ऐसे ही नहीं बताऊंगा आपको। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल ये राइज है, यहाँ पर हमारे पास पहली रीडिंग आ जाएगी और यहाँ पर दूसरी रीडिंग आ जाएगी। तो पहली रीडिंग अगर हमारे पास, अगर हम यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट को रखेंगे, तो पहली रीडिंग हमारे पास अगर छोटी आ गई और इसके बाद जो नेक्स्ट रीडिंग आ जाएगी वो इससे भी छोटी आ जाएगी। मतलब कि अगर पहली रीडिंग बड़ी आ गई और नेक्स्ट रीडिंग छोटी आ गई तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो इसे हम राइज कहेंगे। इफ़ द फर्स्ट रीडिंग इज़ मोर देन सेकंड रीडिंग इट रिप्रेजेंट्स द राइज। तो ये ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे पास फॉल अगर होगा, तो यहाँ पर हमने इंस्ट्रूमेंट को रखा, पहली रीडिंग क्या आ जाएगी, पहली रीडिंग कुछ आ जाएगी। इसके बाद अगर यहाँ पर रखेंगे हम स्टॉप को, तो दूसरी रीडिंग कुछ ये आ जाएगी, ये बड़ी रीडिंग आ जाएगी। मतलब कि पहली अगर छोटी है दूसरी बड़ी है तो उसे हम फॉल कहते हैं। तो ये कहाँ पर लिखा है, इफ़ द फर्स्ट रीडिंग इज स्मॉल लेस देन सेकंड, मतलब कि अगर पहली रीडिंग छोटी है दूसरी रीडिंग से तो उसे हम फॉल रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये भी आंसर हमारा ठीक है, इसीलिए आंसर हमारा डी आ जाएगा, जिसमें बोथ बी एंड सी है। मतलब कि पहली रीडिंग बड़ी और दूसरी रीडिंग जो है छोटी आ गई तो उसे हम राइज कहते हैं। अगर पहली रीडिंग छोटी आ गई और दूसरी रीडिंग बड़ी आ गई तो हमारे पास वो फॉल कहलाएगा। तो ये दोनों आंसर जो है वो ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 3 पॉइंट प्रॉब्लम कैन बी सॉल्वड बाय। तो 3 पॉइंट प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 3 पॉइंट प्रॉब्लम हम ट्रेसिंग पेपर मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, बेसलर्स मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं और लेहमैन्स मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसीलिए हम 3 पॉइंट प्रॉब्लम को हर एक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास जो है ट्रेसिंग पेपर मेथड ग्राफिकल मेथड होता है और हमारे पास लेहमैन्स मेथड जो है ये बहुत ही एक्यूरेट मेथड माना जाता है। तो इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 25th हाइड्रोग्राफिक सर्वेइंग डील्स विद द मैपिंग ऑफ। तो हाइड्रोग्राफिक सर्वेइंग हम किसे कहते हैं, तो हाइड्रोग्राफिक सर्वेइंग किसे हम कहते हैं, तो वाटर बॉडीज़ में जो हम यूज़ करते हैं तो वो होती है हाइड्रोग्राफिक सर्वेइंग। तो हाइड्रोग्राफिक सर्वेइंग आपको याद रखना है कि हाइड्रोग्राफिक सर्वेइंग में हम लार्ज वाटर बॉडीज़